एक शिक्षक के समर्पण और ग्रामीणों के सहयोग ने गांव के विद्यालय को बनाया खास। मॉडल स्कूल के तौर पर विद्यालय को जिले में मिली है पहचान। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाईटेक। आमतौर पर सरकारी विद्यालयों का नाम सुनकर हम बदहाली और कुव्यवस्था के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन चतरा के एक विद्यालय को विद्यालय के एक शिक्षक के समर्पण और ग्रामीणों के सहयोग से न सिर्फ खास बनाया, बल्कि विद्यालय को जिले में मॉडल स्कूल के तौर पर पहचान भी दिलाई है। जहां विद्यालय का रखरखाव और देखरेख मॉडल विद्यालय के तौर पर तो किया ही जाता है, इसके साथ ही विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था भी हाईटेक है। वैसे तो चतरा जिले भर में सैकड़ों विद्यालय संचालित हैं, लेकिन उनमें से जिले के टर्नऑफ प्रखंड क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाके में संचालित उत्क्रमित उच्च विद्यालय हिसाती की पहचान अलग है। विद्यालय को जिले भर में मॉडल विद्यालय के तौर पर आम लोगों के साथ साथ जिले के अधिकारी भी जानते हैं। विद्यालय में प्राइवेट विद्यालय के जैसा गार्डन, स्मार्ट क्लासेस और कंप्यूटर की व्यवस्था व स्वच्छता सहित अन्य व्यवस्थाओं को देख ऐसा लगता है कि किसी हाईटेक और बड़े प्राइवेट विद्यालय में प्रवेश कर रहे हों। विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था और रखरखाव को हाईटेक बनाने में विद्यालय के शिक्षक विनेश्वर कुमार का अहम योगदान है। शिक्षक विनेश्वर कुमार बता, जब उनकी पोस्टिंग वर्ष 2002 में विद्यालय में हुई थी, तब वह विद्यालय 1 वर्ष पहले से बंद पड़ा हुआ था। इसके अलावा विद्यालय चौक चौराहों और शहरों की चकाचौंध से दूर जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे कम आबादी वाले गांव में होने के कारण कोई भी शिक्षक विद्यालय में अपनी पोस्टिंग कराने से और आने से डरता था। उन्होंने बताया कि जब उनकी पोस्टिंग यहाँ हुई थी, तब गांव में जाने के लिए सड़क तक की व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा इलाके में नक्सलियों की चहलकदमी हुआ करती थी। तब गांव में शिक्षा का स्तर भी काफ़ी कम था। गांव के अधिकांश बच्चे 5वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई कर पाते थे। तब शिक्षक विनेश्वर कुमार ने गांव के ग्रामीणों के साथ बैठक कर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया और विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उनका सहयोग भी लिया। विद्यालय के शिक्षक विनेश्वर कुमार का ये मेहनत रंग लाई और ग्रामीणों ने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर विद्यालय के रखरखाव और देखरेख में उनका सहयोग किया। इसी का नतीजा है कि आज विद्यालय की तस्वीर और तकदीर बदल पाई है। विद्यालय में पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक तकरीबन 600 से अधिक बच्चे नामांकित हैं, जिन्हें विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा निजी विद्यालयों की तरह हाईटेक तरीके से पढ़ाया जाता है। विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर क्लासेस की व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं को पाकर विद्यालय के बच्चे भी इस बात को खुद बताते हैं कि हमें इस विद्यालय में आकर ऐसा लगता है कि हम किसी बड़े प्राइवेट विद्यालय में हैं। विद्यालय के बच्चे ये भी बताते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक उन्हें नियमित तौर पर न सिर्फ विषयों को पढ़ाते हैं, बल्कि स्मार्ट क्लासेस के जरिए उसे बेहतर तरीके से समझते भी हैं। लेकिन छात्रों को विद्यालय में 2 विषयों के शिक्षकों की कमी है। विद्यालय के बच्चे 2 विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की मांग जिला के पदाधिकारियों और सरकार से कर रहे हैं। वहीं विद्यालय के शिक्षक भी बताते हैं कि इस विद्यालय को संवारने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक दाशु राणा बताते हैं कि विद्यालय के बेहतर रखरखाव और हाईटेक शिक्षा व्यवस्था को बहाल करने के लिए राज्य के शिक्षा सचिव ने वर्ष 2022 में शिक्षक विनेश्वर कुमार को सम्मानित करते हुए 1 लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि दी थी। उन्होंने बताया कि शिक्षा सचिव से मिले प्रोत्साहन राशि से विद्यालयों के बच्चों को खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है। बहरहाल विद्यालय के शिक्षक के समर्पण और ग्रामीणों के सहयोग से नक्सल प्रभावित गांव की श्रेणी में आने वाले उत्क्रमित उच्च विद्यालय हिसातू की तस्वीर और शिक्षा व्यवस्था तो बदल ही रही है, लेकिन ज़रूरत है कि सरकार विद्यालय के रखरखाव और मॉडल बनाने में ग्रामीण और विद्यालय के शिक्षकों का सहयोग कर उनके मनोबल को बढ़ावा दे, ताकि सरकारी विद्यालयों के नाम पर बदहाली और कुव्यवस्था के बारे में सोचने वाले लोगों की सोच बदल सके। इसके साथ ही विद्यालय के बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिल सके। और 2002 में हमारी पोस्टिंग यहाँ पे हुई थी। उस समय ये विद्यालय बंद था और बच्चे तो 0 थे। और सबसे पहले तो ये गांव जो था को विकास से कोसों दूर था। शिक्षा, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में पीछे। जब नक्सल प्रभावित पूरा ये समझिए कि जोन था, हेडक्वार्टर था एक तरह से। फिर जब यहाँ पर मैं आया तो यहाँ तो आने का रास्ता ही नहीं था। सबसे पहले एक तरफ नदी थी, उसमें पुल नहीं था, दूसरी तरफ पहाड़ था। तो बरसात में तो ये रास्ता जो नदी वाला रास्ता बंद ही होता था। तो मेन रास्ता जो था और ये मिसोल वाला रास्ता वही मेन था। तो हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ जाए, साइकिल को भी ना वो लोग कंधे में टांग करके पार करते थे। इतना मतलब दुर्गम क्षेत्र था वो। तो जब मैं आया तो मैंने जो ठाना कि इस गांव के लिए भी ये रास्ता बनाऊंगा और मैंने पहल शुरू की। फिर हमारा बच्चों ने, जब मैं भी आता स्कूल तो वहाँ आधा घंटा पहले आता, वहाँ के जो पत्थर था उसको चुनता। उसके बाद फिर बच्चों से वो भी प्रेरित हुए। बच्चे लोग भी देखिए, कभी कोई गोरखी उर्खी जा रहा था, देखा कि सर आते हैं और यहाँ पे पत्थर चुनते हैं। तो वो लोग बोले सर हम लोग भी जाएंगे काम करने वहाँ रास्ते पे। फिर हम लोगों ने मिल करके वो रास्ता की शुरुआत की। फिर ग्रामीणों का भी सहयोग हुआ और वो रास्ता बना। उसके बाद जब ये विद्यालय रनिंग हुआ तो लोगों का जब रुझान देखा कि एक नए टीचर आए हैं और अच्छा से काम कर रहे हैं, तो लोगों का जो जुड़ाव है ना, अटैचमेंट बढ़ता गया।
तो जो भी यहाँ पे कमियाँ थी, चूँकि शिक्षा विभाग में जो फंडिंग होता है वो लिमिट होता है, तो उस अगर लिमिट फंड से हम चाहेंगे विकास करेंगे तो नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि ग्रामीणों का सहयोग लेना होगा और उन्हें जगाना होगा। तो मैंने सभी से पहले तो सबसे अटैचमेंट स्कूल से उनको करवाया, उनके साथ मिलना जुलना, स्कूल के विकास के बारे में उनके घर तक जाके बातें करना, तो लोगों का धीरे धीरे जुड़ाव बढ़ता गया। फिर जो लोग पूछने लगे क्या दिक्कत है, तो की लाउड स्पीकर नहीं है, तो सब लोगों ने चंदा भरा के लाउड स्पीकर खरीद दिया विद्यालय के लिए। फिर कि चूँकि जब उसमें 5वीं क्लास था, फिर 8वीं का तब बना, तो फिर जहाँ क्लासेस की दिक्कत होने लगी, ज़मीन नहीं मिलने लगी, ज़मीन कम था क्लासरूम बनाने के लिए, एडिशनल क्लासरूम, तो फिर उन लोगों ने ज़मीन डोनेट किया। ये सामने वाली बिल्डिंग जो है वो डोनेट की उन लोगों ने। उसके बाद फिर यहाँ ये ना बिल्कुल ढालू था, ऐसा पहाड़ी ढाल था ये, अभी तो ये बहुत समतल है, लोग खड़े भी पड़ा तो पीछे लगता गिर जाते हैं। तो लोगों ने श्रमदान करके इसे समतलीकरण किया। और ये रास्ता किनारे आप देखेंगे ना, जो पत्थर का गढ़वाल दिया हुआ है वो बिना किसी सरकारी फंड का दिया हुआ है जी। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि, बस सोचा था कि कुछ करना है और मैं शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे लोगों का जुड़ाव, तो मैं दूसरे स्कूल जाता था तो सोचता था कि यहाँ पे क्या है जो मतलब एडॉप्ट करने लायक है, क्या हम कर सकते हैं। तो मैं विभिन्न स्कूलों में जाता था, जैसे नवोदय में जब हमारे बच्चे पढ़ते थे, सैनिक स्कूल में, तो मैं देखता था वहाँ की ये चीज़ें हैं, तो कि ये चीज़ हमारे स्कूल में भी लागू हो सकता है। या बहुत निजी स्कूल में भी जाने का मौका मिलता था तो देखता कि ये चीज़, ये फूल, ये गार्डन, ये इस तरह से किया जा सकता है। तो उस तरह से धीरे धीरे मैं इसको डेवलप करना शुरू किया और इस स्थिति में लाने में 22 साल। तो यहाँ के लोगों का देन है, यहाँ के बच्चों का देन है, ये कदम से कदम मिलाकर साथ दिया हमारा। और ये अवार्ड हमारा नहीं है, ये अवार्ड इन बच्चों का है, इन ग्रामीणों का है। सर देखिए, गुरु का जो पोस्ट होता है ना, बहुत सम्मान वाला पोस्ट होता है। एक वैज्ञानिक से लेके आर्मी तक, जो भी जितने भी हैं, जो भी व्यवसाय में जो सक्सेस है, तो सबको गढ़ने में गुरु का बहुत बड़ी भूमिका रही है। और आज हमारा जो इसरो चंद्रयान जो भेजा है, तो उनके पीछे भी गुरु का ही हाथ है। तो उसी तरह अगर गुरु ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। हमारा स्कूल तो बहुत ही अच्छा है और यहाँ के वातावरण भी बहुत ही अच्छे हैं। बस यहाँ पे सिर्फ 2 ही शिक्षक की कमी है, मैथ और साइंस का। और यहाँ पे जो भी मैथ और साइंस के टीचर नहीं है, फिर भी यहाँ पे बाकी टीचरों के साथ से पढ़ाया भी जाता है मैनेज करके। और यहाँ पे जब से स्मार्ट क्लास लगा तब से और भी बेहतर पढ़ाया जाता है, बताया भी जाता है स्मार्ट क्लास के माध्यम से। शिक्षक भी बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, स्मार्ट क्लास से भी बहुत ही अच्छा बता देते हैं। फिर जब लाइट नहीं रहता उसमें भी अपने से भी बहुत अच्छा बताते हैं। सरकार से सिर्फ हम इतना ही मांग करेंगे कि यहाँ पे साइंस और मैथ के पर्सनल टीचर दिए और यहाँ जो 10 तक का स्कूल है, हाई स्कूल, यहाँ पे +2 हाई स्कूल कराएं 12 तक। हमारा स्कूल दूसरे स्कूल से बहुत ही बेहतर है और हमारा स्कूल डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ाई हमारे स्कूल में बहुत अच्छी होती है, लेकिन 2 टीचर की कमी है। कंप्यूटर भी पढ़ाई होती है, कंप्यूटर से भी हमें अच्छी शिक्षा मिलती है। शिक्षक भी बहुत अच्छे हैं और जब से हमारे स्कूल में स्मार्ट बोर्ड का एक्स्ट्रा मार्क्स लगा है, तब से और भी अच्छी बेहतर शिक्षा हमें प्रदान हो रही है। मेरे स्कूल आज से नहीं, यहाँ पहले शुरुआत में स्कूल था 1 to 5, उत्क्रमित हुआ, उसके बाद 6 to 8 हुआ, उसके बाद उत्क्रमित हुआ तो 9-10 हुआ। 9-10 हुआ तो हम लोग आए हैं नए शिक्षकों में से लगभग 2019 से। उसके पहले जो पूर्व प्रधानाध्यापक थे विनेश्वर कुमार, ये इतना सारा स्कूल को सजाने में, बनाने में, मेहनत करने में उन्हीं का ज़्यादा योगदान रहा। उनके साथ साथ हमारे यहाँ के जो स्थानीय शिक्षक, पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक हैं, वो हमारे उनके साथ साथ कंधा से कंधा मिला करके विद्यालय को इतना दूर तक पहुंचाने में उन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज साथ साथ यहाँ के ग्राम शिक्षा समिति और विद्यालय के समुदाय, उस सब मिल करके इस विद्यालय को इतना चमकाए हैं, मॉडल बनाए हैं, उस सभी ग्रामीणों का भी योगदान है। और यहाँ के जो बच्चे हैं, पूर्ववर्ती छात्र हैं जिसको कहते हैं, उन लोग भी इस विद्यालय को अच्छा करने में उन लोग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ दिन पहले लोग यहाँ, जिस समय MCC का राज था, तो उस समय लोग यहाँ आने के लिए कतराते थे और डरते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सबको निर्भय होकर के आते हैं, जाते हैं और बच्चों निर्भीक होकर के बच्चों को पढ़ाते